दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी euridmedia.com। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसे योग गुरु कहा जाए, बाबा कहा जाए, या उद्योगपति कहा जाए, या मोदी और बीजेपी का प्रचारक कहा जाए, क्या संज्ञा दी जाए। वो हैं बाबा रामदेव। बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि उच्चतम न्यायालय से लेकर न्यायालय, पूरी न्यायालय प्रणाली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, बाबा के आगे लाचार साबित हो रहे हैं। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बाबा रामदेव किसी के बस में नहीं है, अपनी तरह जी रहे, जो मन में आता है। कभी सरबत जिहाद कर देते हैं, कोविड में कोरोना को लेकर बात उठा देते हैं, पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर फर्जी विज्ञापन डाल देते हैं। आई में भी इनके खिलाफ जब उच्चतम न्यायालय में गया था तो उच्चतम न्यायालय ने इनसे कहा था माफ़ी मांगो, हाथ माफ़ी मांग कर निकले। फिर अभी सरबत जिहाद छेड़ दिया और तरह तरह के ऐसे भाषण, ऐसे बातचीत करते, उलूल जुलूल देते रहते हैं कि ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से अगर इनके सारे प्रोडक्ट को देखिए, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्ट हैं, करीब 250 से ऊपर ही होंगे जो उनकी सूची बताती है। कितनी दुकानें हैं, कैसे उनका सब कारोबार चल रहा है। हर महीने कोई ऐसा महीना नहीं है जब किसी न किसी राज्य में 2-4 प्रोडक्ट इनके फेल पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी मोटी कार्रवाई होती भी है तो लाइसेंस निरस्त होने की बात होती है, फिर नया लाइसेंस बनने से कार्रवाई। तो ये गंभीर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। क्यों कह रहा है कि उनको बाबा रामदेव अपने में जीते हैं, वो किसी के बस में नहीं है। और बस में नहीं है यह कहना न्यायालय की बहुत कमजोरी साबित करता है कि न्यायालय कितना लाचार हो चुका है कि किसी भी तरीके से समाज जो है व्यवस्था फैलाना, समाज में किसी भी एक कम्युनिटी विशेष पर आरोप लगा देना और तरह तरह के जो हरकतें करना, उस पर कोई कार्रवाई न करना। जबकि हर बार न्यायालय कड़ी चेतावनी देता है, माफ़ी मांगने बात करता है, जब बहुत गंभीर हो जाता है तो माफ़ी मांग के चले आते हैं, लेकिन फिर वही हरकत शुरू करते हैं। इसलिए न्यायालय को अपनी प्रतिष्ठा, अपना अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर शुरू हो गई बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव की हरकतों को लेकर अगर समाज के सैकड़ों हजारों लोग अगर इसमें कूद पड़े इस तरीके से, तो सभी कहें जैसे बाबा रामदेव किसी नहीं सुनते, अपनी करते हैं, तो हम भी अपना भी करेंगे। ये कोर्ट को सोचना पड़ेगा। उसको चिंता का विषय है कि उसको किस तरीके से, कैसे बाबा रामदेव कंट्रोल में लावे कि जो रोज नई नई हरकतें करते हैं। अन्यथा कोर्ट को लेकर जो जनमानस में एक धारणा बनती जा रही है कि कोर्ट, न्यायालय उन्हीं व्यक्तियों पर निर्णय करता है, उन्हीं उस पर कार्रवाई करता है जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं और सबल, ताकतवर। तो बाबा के मामले में न्यायालय लाचार है, यह चिंता का विषय है। धन्यवाद।